बांग्लादेश में तख्ता पलट। नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष खंगवार। बांग्लादेश में हिंसा के बीच राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने संसद को भंग कर दिया, साथ ही देश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को रिहा भी कर दिया। मंगलवार को बांग्लादेश में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने 3 बजे तक संसद भंग करने का अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही अंतरिम सरकार के लिए नामों का प्रस्ताव देंगे। वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार ने आज सुबह सर्वदलीय बैठक की, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा शेख हसीना सदमे में है, सरकार बात करने से पहले उन्हें कुछ समय दे रही है, वे भविष्य को लेकर खुद फैसला लेंगी। विदेश मंत्री ने कहा वहां हिंदुओं को निशाना बनाया गया है, ये चिंता की बात है। इसके बाद राज्यसभा को संबोधित करते हुए जयशंकर ने बताया कि सोमवार को हसीना ने बेहद कम समय के अंदर भारत आने की अपील की थी। वे सोमवार शाम को दिल्ली पहुंची थी। दरअसल हसीना के खिलाफ 2 महीने से जारी प्रदर्शन में सोमवार को जमकर हिंसा हुई थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री हसीना ने पद से इस्तीफा दिया। वे ढाका से अगरतला के रास्ते भारत पहुंची थी। हिंडन एयरबेस पर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने उनसे करीब 1 घंटे बातचीत की। हसीना लंदन या फिनलैंड जा सकती हैं। During the situation with regard to the status of minorities, there are reports of initiatives by various groups and organizations to ensure their protection and well-being. We welcome that, but will naturally remain deeply concerned till law and order is visibly restored. Our border guarding forces have also been instructed to be exceptionally alert in view of this complex situation. In the last 24 hours, we have also been in regular touch with the authorities in Dhaka. This is the situation as of now. I seek the understanding and support of the House in regard to sensitive issues regarding an important neighbor on which there has always been strong national consensus. और बांग्लादेश की घटना को लेकर बिहार में भी पुलिस अलर्ट मोड पर है, खासकर सीमावर्ती इलाकों में जहां पुलिस बल की ओर से सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से सीमावर्ती जिलों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है और लोगों से किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील भी की गई है। मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। बांग्लादेश के हालात को देखते हुए बिहार पुलिस भी अलर्ट मोड में है। सीमावर्ती क्षेत्र को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय ने कई तरह के इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं। बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए हैं उसके अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। इसके अलावा सीमावर्ती के जिले में जितने भी जगह हैं वहां पर सेंसिटिव प्लेस पे पेट्रोलिंग को बढ़ाया गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय से जो इंस्ट्रक्शंस जारी किया गया है उसके अनुसार किसी भी सस्पेक्टेड पर्सन को देखते हुए इसकी सूचना तत्काल थाने को देना जरूरी बताया गया है। इसके अलावा संदिग्ध वस्तु की जानकारी होने पर भी तत्काल जानकारी देने को कहा गया है। लोगों से कहा गया है कि आप अपनी सूचना स्थानीय थाना के अलावा संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक अथवा टोल फ्री नंबर 14432 या डायल 112 पर दे सकते हैं। इसके अलावा बिहार पुलिस मुख्यालय ने लोगों पर अफवाहों पर ध्यान न देने की भी अपील की है। तो निश्चित तौर पर जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय अलर्ट मोड पर है। जो बिहार पुलिस मुख्यालय के आलाधिकारी हैं वो लगातार जो सेंसिटिव जिले हैं, सीमावर्ती जिले हैं, वहां के एसपी के संपर्क में हैं और वहां किस तरह की अरेंजमेंट, किस तरह की व्यवस्था की गई है उसका लगातार फीडबैक भी ले रहे हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है कि बांग्लादेश के हालातों पर बिहार सरकार की नजर है। बिहार सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। चलिए, सरकार सजग है, पूरी निगाह रख रही है और पूरी मॉनिटरिंग हो रही है। चलिए, सरकार सजग है, पूरी निगाह रख रही है और पूरी मॉनिटरिंग हो रही है। और हर घर तिरंगा यात्रा को लेकर बिहार बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है। तिरंगा यात्रा को सफल बनाने को लेकर बीजेपी ऑफिस में बैठक की गई, जिसका नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष ने किया। इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल हुए। इस दौरान सभी नेताओं से यात्रा को सफल बनाने की अपील भी की गई। राष्ट्रवाद को 2/3 नौजवानों के मन के अंदर ये भाव जगाने का
और राष्ट्र सशक्त राष्ट्र बनाने का, विकसित राष्ट्र बनाने का एक अभियान है। इस अभियान में हर माँ भारती के संतान इससे जुड़े और सब लोगों के मन के अंदर राष्ट्र प्रथम की भाव को प्रबल करना है। बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। क्रीमी लेयर आरक्षण पर प्रेम कुमार ने कहा कि जिनको आरक्षण का लाभ मिल चुका है और जिनको नहीं मिला है उसे दो भागों में बांटने की जरूरत है, तभी अंतिम पायदान पर बैठे लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा। जरूरत बात कि जो समाज जिनको आरक्षण सुविधा दी जा रही है उस आरक्षण में वास्तव में पिछड़ गया है, इसका लाभ जो नहीं उठा पा रहे हैं जाकर के, हमारा भी मानना है कि निश्चित तौर पर जो फैसले जो आए जाकर के हैं उसका हम स्वागत करते जाकर के हैं। और हमें भी ऐसा लगता है कि आरक्षण में जो व्यवस्था बनाई गई है उसमें निश्चित तौर पर जिनको लाभ मिल चुका है, जिनको लाभ नहीं मिला है, इसको दो श्रेणी में बांटने की जरूरत जाकर के। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, रघुवर सरकार में बने पुलों की जांच होगी। हाल ही के दिनों में पुल गिरने के बाद यह फैसला लिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री का यह आदेश है। मंत्री इरफान अंसारी का आदेश जारी किया है। पुल की गुणवत्ता से लेकर समझौता नहीं किया जा सकता। 3 अगस्त को बोकारो में पुल बह गया था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। ठेकेदार से लेकर अधिकारी तक पर कार्रवाई होगी। बीजेपी सरकार में बने पुल की फाइल मंत्री इरफान अंसारी ने मंगाई है। तो बोकारो से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जो पुल बहे हैं उसको लेकर अब जांच की जाएगी। रघुवर सरकार में बने पुलों को लेकर यह फैसला लिया गया है। जहां पर पुल बहे हैं उन सभी पुलों की जांच करवाएंगे मंत्री इरफान अंसारी। फाइलों को उन्होंने मंगा लिया है और उसके बाद इस तरह का फैसला लिया गया है। उनकी सरकार में जितने भी पुल का आवंटन हुआ और जो निविदा प्रक्रिया की जो हुई, पुल ढह गया, इसकी विस्तृत जांच मैं करा रहा हूं। आज ही मैंने निर्देश दिया है विभाग को कि सारा फाइल भाजपा के शासनकाल में जितने भी पुल बने उनका डिटेल हमको दीजिए आप। ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी मीडिया प्रभारी शिव पूजन पाठक ने कहा है कि इरफान अंसारी अपनी ही सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को कोस रहे थे, आज उन पर चुप क्यों है। उन्होंने आगे कहा है कि इरफान अंसारी ये बातें बताएं कि 4.5 साल से सरकार ने क्या किया है। दरअसल इरफान अंसारी ने अपने बयान में कहा था कि रघुवर सरकार के समय में जो पुल बने हैं उनकी जांच की जाएगी। कि जो 4.5 वर्षों तक जिसको गाली देते थे अपने ही सरकार के जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, जिनके ऊपर क्या नहीं कहा इन्होंने। अच्छा होता आप तो सरकार में मंत्री हो गए, एक पीठ पत्र लिख दिए और जरा अपने ही सरकार के जरा स्वास्थ्य मंत्री के कारनामों का और सबका चर्चा करते जरा, और जरा उसके ऊपर जांच कराते तो अच्छा होता, जिसको पानी पी पी करके गाली देते थे। बिहार सरकार ने लोकल मैन्युफैक्चरर और बिहारी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है, लेकिन शर्त यह रखी है कि बिहार में एजेंसी निबंधित हो, 1 साल पुराना जीएसटी रिटर्न फाइल हो और उस एजेंसी में 50% कर्मचारी बिहार के होने चाहिए। सरकार ने यहां तक सुविधा दी है कि टेंडर में चयनित एजेंसी की दर से 15% से अधिक राशि होने पर ही बिहारी एजेंसी को उस काम का 25% हिस्सा आवंटित किया जाएगा। बिहार में कोई भी कंपनी निर्माण के क्षेत्र में काम करेगी, उसे ईंट, बालू और गिट्टी छोड़कर 20% अन्य रॉ मटेरियल बिहार कंपनी से खरीदना तय होगा। हालांकि 5 लाख तक के सामानों की खरीद को इस नीति से बाहर रखा गया है। करने वाले जो लोग हैं, जो इंडस्ट्री के लोग हैं और राज्य में जो उत्पादन है उसको प्राथमिकता दी जाए, मतलब महत्वपूर्ण ये है। और इसकी आज कैबिनेट ने स्वीकृति दी है, बहुत दिन बाद ये पॉलिसी आई है। और इसमें जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स कौन होंगे उसकी परिभाषा है। लोकल मैन्युफैक्चरर्स का परिभाषा यह है कि वे बिहार में उनका ऑफिस जीएसटी रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, पहले तो सबसे पहले। दूसरा है कि जो ऑफिस होगा कम से कम 1 साल तक मतलब रजिस्टर्ड होना चाहिए, मतलब अधिसूचना, मतलब जो भी टेंडर होगा उससे 1 साल पहले का होना। दूसरा है कि उन्होंने जीएसटी अपना रिटर्न 1 साल का फाइल किया होना चाहिए जीएसटी। और चौथा यह है कि कम से कम 50%
जो टोटल पॉपुलेशन है, जो टोटल उनकी जो एम्प्लॉयज हैं, उनका 50% उनको बिहार के लोगों को रजिस्टर होना चाहिए। और खबर किशनगंज से है, जहां दिघल बैंक प्रखंड स्थित पत्थर घट्टी पंचायत और गुआबाड़ी गांव को जोड़ने वाले पुल का अप्रोच पथ ध्वस्त हो गया है। कनकई नदी पर बने इस पुल का अप्रोच पथ बहने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। दरअसल यह पुल ध्वस्त हुआ था, जिसे नए सिरे से बनाया गया था। अब अप्रोच पथ ध्वस्त हो गया है। तस्वीरें सम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। अप्रोच पथ ध्वस्त होने से जो ग्रामीण हैं वो परेशान हैं। आशीष हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आशीष, अप्रोच पथ पहले भी ध्वस्त हुआ था, फिर से बनाया गया, एक बार फिर से ध्वस्त हो गया। क्या जब बनाया गया था तो दोनों साइड से जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, जो बुनियादी मजबूती देते हैं, उनका काम सही से नहीं हुआ था? किस तरह से ये बहा गया? क्या कह रहे हैं ग्रामीण, क्या आरोप लगा रहे हैं? जी देखिए, ये दिघल बैंक प्रखंड के पत्थरगट्टी और कुड़ेली जाने वाली सड़क है, जिसमें पुल बना हुआ है। ये पुल पहले ध्वस्त हो चुका था, उसका अप्रोच अभी ध्वस्त हुआ है। पुल को नए सिरे से बनाया गया था, जिसके बाद पुल का तो काम कंप्लीट हो गया, लेकिन अप्रोच का जो बगल से सुरक्षा मानक है उनका ख्याल नहीं रखा गया, जिससे ये क्षतिग्रस्त हुआ। और ये RIO2 के द्वारा बनाया गया था, तो इसमें अनियमितता की ग्रामीणों का आरोप है कि इसमें अनियमितता किया गया था, जिसके चलते ये हुई है। जी आशीष, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उसमें जहां पर पुल खत्म हुआ है, जहां से अप्रोच पथ शुरू होता है, वहां पर जो साइडों को मजबूती करने के लिए पत्थर लगाया जाता है, सीमेंटेड पत्थर जिसको खड़ा किया जाता है, चूंकि नदी उससे काफी आगे तक है, ऐसे में ये गिरना पहले से ही तय था। क्या जब इस अप्रोच पथ को बनाया गया, पुल का निर्माण कराया गया, तो इस बात का ख्याल नहीं रखा गया? जी देखिए, इसमें जो मानक है उसका ख्याल नहीं रखा गया। ये तो साफ तस्वीर में दिखाई दे रही है कि जो फोल्डर गिराकर कटाव रोधी कार्य किया जा सकता था, जिसको कि लगातार स्थानीय लोगों की शिकायत है कि इस बारे में शिकायत की गई थी, उच्च अधिकारी से इस पर शिकायत किया गया था, बावजूद अनदेखी की हुई है, जिसके चलते ये आज कटाव हुई है। जो नेपाल से सटा हुआ इलाका है, जो नेपाल से नदियां बहती है, उसका अक्सर यहाँ पे जब जल प्रवाह ज्यादा होता है तो असर देखा जाता है। तो एहतियातन ऐसे जो जहाँ कमजोरी है उसको ख्याल रखने की जरूरत थी। जी आशीष, एक जो तस्वीर सामने आ रही है वो ये भी आ रही है कि इधर अप्रोच पथ ध्वस्त होता जा रहा है और दूसरी तरफ से जो वाहन है वो निकल रहे हैं, लोग बाइक का लेकर निकल रहे हैं। क्या वहां पर जो जनप्रतिनिधि हैं, जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, वो मौके पर नहीं पहुंचे? क्या रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक नहीं किया गया है? क्योंकि जो तस्वीर है वो सुरक्षा से बिल्कुल सामने से खिलवाड़ होता हुआ दिख रहा है। जी, ये सुरक्षा मानकों को ख्याल नहीं रखा गया। लोगों की सुरक्षा के लिए यदि उसको बंद कर देना था, एहतियातन उसको अवरोध कर दिया जाना चाहिए था। प्रशासन को एक ख्याल रखने की जरूरत थी। जो दिखाई दे रहा है तस्वीर में, उसके बाद भी एक आदमी मोटरसाइकिल लेके क्रॉस करता हुआ दिख रहा है, जिसमें घोर अनियमितता तो है ही, साथ में अनदेखी भी समझ में आ रही है। आशीष, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय न्यूज 18 बिहार झारखंड आप तक पहुंचा रहा है। ये तस्वीरें देखिए जहां पर अप्रोच पथ एक तरफ ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि टूटकर नदी में बहता हुआ दिख रहा है, और दूसरी तरफ उसी समय एक व्यक्ति बाइक से उस रास्ते को पार करता हुआ भी दिख रहा है, उस पुल की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, जो कहीं ना कहीं सुरक्षा के मानकों के साथ साथ व्यक्तिगत सुरक्षा से भी बहुत बड़ा खिलवाड़ है। खबर पटना से है, जहां साइबर अपराधियों ने EOU के अपर पुलिस महानिदेशक नैयर हसनैन खान का फर्जी फेसबुक प्रोफाइल बना लिया। मामले में EOU थाने में IT एक्ट में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाने वाले साइबर अपराधी का सुराग लगाने में लगी है, जिसमें 3 संदिग्ध नंबरों की पहचान की गई है। आर्थिक अपराध इकाई के DIG मानवजीत सिंह ढिल्लो ने अपराधियों से के जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन भी दिया है। शुक्रवार को इस मामले में आर्थिक अपराध इकाई के थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें पता चला है कि फेसबुक पे एक फेक प्रोफाइल बना के अपर पुलिस महानिदेशक महोदय आर्थिक अपराध इकाई का और कुछ लोगों को कांटेक्ट किया जा रहा था, पैसे वगैरह की मांग की जा रही थी। जैसे मामला संज्ञान में आया, यहाँ पे प्राथमिकी दर्ज की गई है। अभी तक कुल 3 संदिग्ध नंबरों को हम लोगों ने चिन्हित किया है, जिनका आगे का सत्यापन किया जा रहा है। और इस तरह का मामला पहले भी आया था, उस वक्त भी अकाउंट को बंद करवाया गया था, टेक डाउन करवाया गया था, और उसकी भी जांच चल रही है।
और भागलपुर के हबीबपुर में एक महिला ने पड़ोसी पर धमकी देने का आरोप लगाया। महिला ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें अनवर नाम का एक युवक हाथ में पिस्टल लेकर जान से मारने की धमकी दे रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं इस घटना के बाद पीड़ित परिवार खौफ के साए में। माँ रहती है और मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं रहते, बाहर में रहते हैं। वो कहाँ घर है? घर से 2 दिन से है। हाँ। और वो ये करता है कि मतलब बनवासी, मतलब 3 दिन से वो घर पे मेरे मतलब गाली गलौज ये सब करके जा रहा था। कौन? अनवर। और मेरी बड़ी वाली बहन मुहर्रम का टाइम था, वो आई थी घूमने के लिए, साइना नाम है उसका। तो उसको गोली सटा के वो कहता है क्या कि अगर जो कुप्पू के बाद ये जमीन से रहा तो उसको जो है तो खड़ा गोली मारेंगे। कटिहार में भतीजे पर जमीनी विवाद में चाकू से गोदकर चाचा की हत्या करने का आरोप लगा है। घटना कुर्सेला थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 की है। बताया जा रहा है कि इस घटना के बारे में बताया गया कि जब अर्जुन यादव अपने घर में सोए थे तब किसी ने देर रात अर्जुन यादव के पेट में चाकू घोंपकर उनकी हत्या कर दी। मृतक के बेटे का आरोप है कि उसके चचेरे भाई के साथ उनके परिवार के लोगों ने मिलकर उनके पिता की हत्या की है। पीड़ित के बेटे ने प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। मैं सोया हुआ था अकेले, मेरा पापा, मम्मी और मेरी बहन और एक छोटी भाई है। ठीक, हम लोग और घर दूसरे घर पे सोते हैं। उसके बाद धनंजय कुमार, संजय यादव, विकास कुमार, संजू देवी, कंचन देवी, ये सब मिलके मेरे बाप को मारा है। वैशाली के लालगंज में बिना रजिस्ट्रेशन के चलने वाली फर्जी नर्सिंग होम को सील कर दिया गया है। रेफरल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने न्यू आदर्श हॉस्पिटल को सील करते हुए बताया कि 13 जनवरी को प्रसव के दौरान बच्चे की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों की शिकायत पर नर्सिंग होम पर एक्शन लिया गया है। साथ ही बताया कि नर्सिंग होम संचालक के खिलाफ कई गंभीर आरोप थे और कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं था। कोई 1 घंटा से यहाँ सर लोग हैं, कोई डॉक्टर यहाँ नहीं है, ना कोई नर्स है, ना कोई एएनएम है, तो कैसे यहाँ हो रहा है? आया था डॉक्टर, नर्स। अभी हॉस्पिटल बंद होने जा रहा है, जानकारी मिली है आप लोगों को? अभी सील होने जा रहा है, तो अभी आप कहाँ जाइएगा? कहाँ से आए थे आप? कब ऑपरेशन हुआ था? विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने पटना सिटी का दौरा किया और गांधी सरोवर परिसर में बन रहे ब्लड बैंक निर्माण का निरीक्षण किया। साथ ही रेड क्रॉस सोसाइटी के अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। ब्लड बैंक के निर्माण में सहयोग करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी और राज्यपाल का आभार जताया और अगले साल फरवरी महीने में ब्लड बैंक शुरू करने का आश्वासन भी दिया। वासियों को रक्त की कमी कभी नहीं होती, आवश्यकता पड़े तो यहाँ ही उनको उपलब्ध हो जाए। इस कल्पना को साकार करने के लिए ब्लड बैंक की स्थापना का निर्णय लिया था और स्वर्गीय सुशील मोदी जी ने बड़ा योगदान किया इसमें, और उनके सांसद को उसकी राशि से ही इस भवन के निर्माण का काम अभी पूरा हुआ है। महामहिम राज्यपाल महोदय का भी बहुत योगदान इसमें रहा है और एक निश्चित राशि उन्होंने रखी है यहाँ इक्विपमेंट वगैरह के बाकी चीज़ों के लिए। रेड क्रॉस सोसाइटी इस पूरे काम की देखभाल कर रहा है। मुझे लगता है कि इस साल के अंत तक बिल्डिंग का काम पूरा हो जाएगा। पटना में पुलिस ने शराब के धंधे का खुलासा किया। पुलिस ने जनकपुर थाना क्षेत्र के एक मकान में छापेमारी की, जहां पुलिस ने 1500 लीटर के अधिक शराब जब्त की है। पुलिस ने 1 लाख से अधिक कैश भी जब्त किया। वहीं 4 शराब तस्करों को दबोच लिया। जो हमारे थानाध्यक्ष थे, उनकी पूरी टीम थी, वो वहाँ पे गई, जिसमें उन्होंने 3 मोबाइल बरामद किया है, नगद 1,22,900 रुपये बरामद किए हैं और कुल 1543.520 लीटर जो है शराब बरामद की और एक स्कूटी भी बरामद की। इसमें 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी इसमें की गई है, मनीष कुमार, सागर कुमार, उपेंद्र कुमार और भोला कुमार। और मानसून के मौसम में सासाराम का मौसम काफी सुहाना हो गया है। खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में हरियाली छा जाती है। ऐसे में चेनारी के कैमूर पहाड़ी के बीच स्थित सीता कुंड की खूबसूरती देखते ही बनती है। आसपास के झरने इस कुंड में गिरते हैं और लोग इसमें स्नान करने पहुंचते हैं। आपको बताएं कि गुप्ता धाम के पास ही ये सीता कुंड स्थित है, जो कि पर्यटक और श्रद्धालु यहां आते हैं और वो सीता कुंड में जरूर स्नान करते हैं।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।